सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम गुंजन पुस्तिका से पाठ 14 केरल का निमंत्रण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा प्रदेश केरल प्राकृतिक विभिन्नताओं को समेटे हुए एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। बच्चों, आपको पता है केरल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ईश्वर का अपना घर कहलाता है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं जिनमें बेकल, कोवलम, मुन्नार, वारकला आदि प्रमुख हैं। आज हम इस पाठ के माध्यम से केरल के बारे में जानेंगे। इस पाठ के आरंभ में एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम ओमना है, जो अपने प्रदेश केरल पर गर्व करते हुए सबको निमंत्रण दे रही है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, खान पान, वेशभूषा, त्योहार किस प्रकार से खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आइए बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। तो बच्चों, ओमना आप सबको अपने केरल प्रदेश में निमंत्रण दे रही है, यानी बुला रही है और वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत कराना चाह रही है। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। स्वच्छंद का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्र, अपनी इच्छा से। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगुन हैं जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। नौकाओं मतलब नाव। लगुन ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। बच्चों, लगुन का अर्थ होता है जहाँ ताजा पानी इकट्ठा किया जाए। तो केरल के पूर्वी भाग में तो पर्वत है, मध्य में समतल मैदान है और पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगुन है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। तो केरल की मातृभाषा कौन सी हुई बच्चों? मलयालम। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। संस्कृति, सभ्यता। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। आर्द्र का मतलब बच्चों गीला। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली को पकड़ना है। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्पम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। पौष्टिक का मतलब बच्चों बल देने वाले, और व्यंजन का मतलब खाने पीने का सामान। ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है। तो बच्चों, केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा हुआ? ओणम। मातृभाषा मलयालम। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर
ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। केरल प्रदेश मसालों का घर है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। तो देखा बच्चों, केरल में कितनी चीज़ें मिलती हैं। सभी प्रकार के मसाले और काजू, नारियल और रबड़, इनकी अत्यधिक मात्रा में यहाँ इनका उत्पादन होता है। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती हैं और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। अनूठा, निराला, रेशों, धागे जैसे या नारियल के बाल। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बा बंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बा बंद मछलियां न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती हैं, अपितु विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी जाती हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वे कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। लगाव का मतलब प्रेम। तो देखा बच्चों, केरल शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। सुषमा का मतलब बच्चों सुंदरता, निमंत्रण का मतलब बुलावा। तो ओमना सबको बुला रही है कि यहाँ आकर मेरे प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखो। आशा है बच्चों अब आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।